जब भी मेरी शादी होती तो शादी की रात ही मेरे पापा मेरे पति को 25 लाख रुपए देकर कहते कि मेरी बेटी को तलाक दे दो। मैं अब तक कई तलाक ले चुकी थी और मम्मी उसी रात मुझे दूध में हल्दी मिलाकर देती, जिसको पीते ही मैं सो जाती थी। आंख खोलती तो हर कोई मुझे अजीब नजरों से देखता। इस बार मैंने सोच लिया कि मैं दूध पीने का नाटक करूंगी। जैसे ही मैं झूठ मूठ की सोई तो मेरे पांव तले जमीन ही निकल गई। मेरा पति शादी के दिन मेरे सामने बैठा हुआ था, मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मैं आखिरकार बोल ही पड़ी, क्या बात है अनिल, आप मुझे इस तरह गौर से क्यों देख रहे हैं? वह कहने लगा, तुम बेहद हसीन हो। तुमसे पहले भी मम्मी मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते लेकर आ चुकी थी, मगर मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो तुम मुझे एक नजर में पसंद आ गई। मैं मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी बातें सुनने लगी। वो बोलता चला जा रहा था। फिर उसने अचानक कहा, मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की खुशी भी ढंग से महसूस ना कर सका और तुमसे अलग होने का वक्त आ गया है। अनिल की आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं बोली, अनिल आप ये क्या कह रहे हैं? भगवान न करे कि हम कभी अलग हो। अनिल ने फिर अफसोस भरी नजरों से मुझे देखा। फिर वो बोला, मैं इसी बात पर गौर कर रहा था कि तुम ज्यादा अहम हो या 25 लाख। दिल ने तुम्हारा नाम लिया है, मगर दिमाग कहता है कि 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। अगर मैं सारी जिंदगी भी कमाता रहूंगा तो भी 25 लाख रुपए जमा नहीं कर पाऊंगा। मैं हैरत से बोली, कौन से 25 लाख, कहाँ से आए? अनिल बोला, तुम्हारे पापा ने विदाई के वक्त मुझे ऑफर किया था कि जिस तरह तुम मेरी बेटी को विदा कर कर घर से ले जा रहे हो, अगर इसी तरह से तलाक देकर मेरे घर वापस ले आओगे तो मैं तुम्हें पूरे 25 लाख रुपए दूंगा। मुझे अनिल की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे पापा मेरी शादी के लिए किस कदर परेशान थे ये आप नहीं जानते। उन्होंने बड़ी छानबीन करके मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि वो कहते थे कि नीलम, ये शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझकर ही तुम्हारी शादी करूंगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पापा ही मेरा तलाक करवाना चाहते हो? आप यकीनन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मगर इस मजाक की वजह से अगर मैं आपसे रूठ गई तो मानूंगी नहीं। अनिल बोला, नीलम मुझे माफ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तो शॉक्ड हो गई थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। शादी की सेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो अनिल बोला, बस बस, अभी रोने का वक्त नहीं आया। मुझे डर है कि जरा सी देर हो गई तो तुम्हारे पापा अपना फैसला बदल दे और यह ना हो कि मेरे 25 लाख में से कटौती हो जाए। चलो जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़कर आऊंगा। और अनिल मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया और गाड़ी में बिठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया। उसने बेल बजाई तो दरवाजा पापा ने ही खोला था। पापा की तरफ देखकर अनिल बोला, ये ले अंकल, आपकी अमानत। अब मुझे मेरी रकम दे दें ताकि मैं चला जाऊं। मेरी आंखों के सामने मेरे पापा ने अनिल को नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस थमा दिया था। फिर पापा मेरा हाथ थामकर मुझे अंदर ले गए। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे सोफे पर बिठाकर बोले, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसने तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, पापा मुझे बताएं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो सुना था कि बाप अपनी बेटियों के घर बसाने की खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, मगर आपने तो मेरे पति को ही पैसों का लालच देकर मेरी तलाक ही करवा दी। मैं अब तलाक का ठप्पा अपने माथे पर सजाकर कहाँ फिरूंगी? इतनी देर में मेरी मम्मी मेरे लिए हल्दी मिला हुआ दूध लाई। वो कहने लगी, बेटी पी लो। मैं चीख पड़ी। मैं बोली, मम्मी मेरा घर उजड़ गया है। मैं शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरे बाप हैं। ऐसे में अपने पति के गिरेबान पकड़ने के बजाय मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई हैं। मुझे बताएं कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? पापा बोले, नीलम जब तुम्हारी शादी अनिल के साथ हो गई तो उसके एक रिश्तेदार ने आकर मुझे बताया था कि अनिल और उसके घर वाले फ्रॉड हैं। अनिल तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादियां कर चुका है। ये सब सुनकर तो मैं हैरत में पड़ गया था, मगर मैंने सोचा कि शायद ये झूठी खबर हो,
इसलिए मैंने अपनी तरफ से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि अनिल सच में अच्छा लड़का नहीं है। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता। तुम मेरी इकलौती औलाद हो। खुद ही बताओ, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह होते हुए देख सकता था क्या? मैं गुस्से से बोली, पापा पहले आप कहाँ थे? आपने इस बात की पहले जांच क्यों नहीं करी? मेरी मंगनी टूट जाती तो मुझे इतना दुख ना होता। मगर मैं तो शादी के बाद तलाक लेकर आई हूँ। मैं अपनी सहेलियों को क्या शक्ल दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। पापा बोले, लोगों की खातिर मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होने देता क्या? यह नामुमकिन है। हमारा शोर सुनकर जो मेहमान हमारे घर आए हुए थे वो भी हॉल में आ गए। वो तो यह नजारा देखकर हैरान रह गए। मम्मी ने जल्दी से मुझे हल्दी वाला दूध पिला दिया और अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद में सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख खुली तो मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और फिर मेरे दिमाग में रात वाला मंजर घूमने लगा। मेरा तलाक हो गया है, ये बात सोचते ही मेरा दिल टूट गया था। मैं जल्दी से उठकर बैठी और तकरीबन भागते हुई बरामदे में आ गई थी। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियां में लगे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुझे अजीब नजरों से देखने लगे थे। मम्मी ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले आई और कहने लगी, नीलम तुम दिल छोटा मत करो। मैं एक ऐसे शख्स को तुम्हारा हमसफर बनाऊंगी जो तुम्हें सराखों पर बिठाकर रखेगा, तुम्हें दुनिया जहां की खुशियां देगा। तुम ज्यादा गम मत करो। जब तक सारे मेहमान चले गए थे मैंने अपना मोबाइल उठाया और अनिल के साथ अपनी पुरानी चैट पढ़ने लगी। उसने हर मैसेज में मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया था। उसने हमेशा मेरा साथ निभाने की कस्में खाई थी। क्या ऐसी बातें करने वाला शख्स धोखेबाज हो सकता है? मैं लोगों से डरने लगी थी, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी। जबकि पापा ये सब देखते तो बहुत उदास हो जाते। वो मुझे हर वक्त समझाते रहते थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, उसने तुम्हें पैसों की खातिर छोड़ दिया तो क्या तुम अब सारी जिंदगी उसका रोग लगाकर बैठी रहोगी? पापा की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। वो सच ही तो कह रहे थे। अनिल ने अगर मुझे छोड़ा था तो इसमें न ही पापा का कसूर था और न ही पैसों का, बल्कि असल कसूर तो अनिल की खुद की नीयत का था। उस दिन मैं इतना रोई कि दिल से अनिल का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। अब पापा मुझे नए रिश्ते के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की तस्वीर दिखाई तो मैंने हाँ कर दी थी। पापा ने लड़के वाले को घर बुला लिया था और मेरी और रवि की मुलाकात करवा दी थी। रवि एक अच्छा लड़का था। वो कहने लगा, मुझे पता है कि आपकी पहली शादी नाकाम हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत बड़ा सदमा होता है। मैं आपको इस गम से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको बेइंतहा मोहब्बत दूंगा। रवि की बात सुनकर मुझ में एक उम्मीद सी हो गई थी। मैंने पापा से कह दिया था कि मैं रवि के साथ शादी करने के लिए राजी हूँ, पर इस बार मैं मंगनी नहीं करना चाहती थी। 2 हफ्ते के बाद ही वो दिन आ गया जब मेरी और रवि की शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी, मगर इस बार शादी की रात को लेकर दिल में बहुत से सवाल उठ रहे थे। कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं रवि के कमरे में बैठी थी। वो बहुत खुश था। मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, नीलम मैं तुम्हें उम्र भर खुश रखने की कोशिश करूंगा। मैं मुस्कुरा कर बोली, क्या मुझे आपके वादे पर यकीन कर लेना चाहिए? रवि ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, जान की बाजी लगा दूंगा मगर अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। तभी रवि के मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई थी। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। फोन करने वाला शख्स जब जवाब देने लगा तो रवि बोला, मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं? फोन की दूसरी तरफ से शख्स ने उसे न जाने क्या कहा था कि रवि के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। रवि ने फोन बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, नीलम मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये अल्फाज मेरे सर पर हथौड़े की तरह लगे थे। मैं कहने लगी कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? रवि कहने लगा, नीलम मैंने 2 साल पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। मुझे बहुत बुरे हालातों से गुजरना पड़ा। उस कंपनी में तनख्वाह भी बहुत कम थी, जबकि मेरे हुनर की वजह से कंपनी ने बहुत कामयाबी हासिल कर ली थी। जिस दिन मैं तुमसे मिलने घर आया था
तब तुम्हारे पापा कहने लगे कि मुझे बताओ रवि, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। तो मैंने बोला था कि अगर मुझे 20 लाख रुपए मिल जाए तो मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। अभी तुम्हारे पापा का ही फोन आया था, वो मुझे 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। बदले में उन्हें मुझसे तुम्हारे लिए तलाक चाहिए। मैं तुम्हें तलाक हरगिज न देता, मगर एक तरफ तो तुम हो, दूसरी तरफ मेरा एक बहुत बड़ा ही ख्वाब। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हो चुके हैं। मेरा सर चकराने लगा था, गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो चुका था। मैं चिल्लाकर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैं खुद चली जाऊंगी। रवि मुस्कुराकर बोला, यार मेरी मजबूरी है कि तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए तभी मैं पैसे दूंगा, इसलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं कुछ कहे बिना ही रवि के साथ चल पड़ी। जो मुझे पैसों की खातिर तलाक दे सकता था, फिर वो कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पर आकर रवि ने बेल बजाई थी। पापा मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी। वो इस अंदाज में पूछ रहे थे जैसे कि मैं किसी ट्रिप से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। पापा बाहर निकलकर रवि से बातचीत करने लगे, जबकि मेरी मम्मी मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आई थी। मैं चीखने लगी थी। मम्मी पापा ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया। तभी मुझे पीछे से आवाज सुनाई दी। पापा कहने लगे, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया है। रवि एक अच्छा लड़का नहीं था, वो तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से से बोली, पापा मुझे हैरत होती है कि आपने करोड़ों का बिजनेस अकेले कैसे संभाला हुआ है, जबकि आपको तो इतना भी पता नहीं कि शख्स अच्छा है या धोखेबाज। आपको तो लोगों की परख ही नहीं है। आप एक फेल इंसान हैं। मम्मी कहने लगी, बेटा ये दूध पी लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मेरे ना कहने पर भी मम्मी ने जबरदस्ती ही मुझे दूध दे दिया। दूध पीते ही मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं बहुत देर से उठी। दिन चढ़ आया था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर की नौकरानी मुझे बड़ी हैरत से देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मैंने खुद को कमरे तक सीमित कर लिया था। मैं किसी से मिलती जुलती नहीं थी। पापा एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, कितने दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम बाहर आओगी, हमारे साथ मिलो जुलोगी, बातें करोगी, मगर तुमने तो हमसे दूरी बना ली है। मैं बोली, पापा मुझे बताएं कि आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, आपने मेरी तलाक क्यों करवाई। पापा कहने लगे, बेटा कभी कभार अपने औलाद की बेहतरी के लिए इंसान को कड़वा घूंट पीना पड़ता है, वरना दुनिया में कौन सा बाप होगा जो ये चाहेगा कि उसकी औलाद को मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। मैंने जो कुछ भी किया बड़ी तकलीफ में किया। मैं हरगिज ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं बोली, पापा ये आखिरी बार था। मैं अब आपको अपने एहसास और जज्बात के साथ खेलने की इजाजत नहीं दूंगी। पापा बोले, हाँ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगी, मगर मेरे दिल में बहुत से सवाल थे। क्या मेरे दोनों पति बुरे थे? और अगर बुरे थे तो पापा को पहले पता क्यों नहीं होता था? शादी की रात क्या कोई देवी उतर आती है कि तुम्हारी बेटी का पति अच्छा नहीं है और उसे तलाक दिलवा दो? चलो ये भी मान लिया कि पापा को पता चल जाता था, फिर वो 25 लाख की रकम देकर ही मुझे तलाक क्यों दिलवाते थे? मैं अभी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ नहीं पाई थी कि पापा ने मुझसे कह दिया कि वो मेरी तीसरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं तो पापा की बात सुनकर ही आपे से बाहर हो गई थी। मैं बोली, नहीं नहीं अब बस हो गया है, मैं आपको अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दूंगी। पापा बोले, बेटा अब की बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। मैं बोली, पापा अब मेरे लिए लड़का आसमान से भी उतरकर आ जाए तो भी मैं तीसरी बार शादी नहीं करूंगी। पापा ने मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगे। मैं उनकी बात मान ली थी। मैं तीसरी शादी के लिए भी तैयार हो चुकी थी, मगर मेरी तीसरी शादी की रात भी मेरी दूसरी दोनों शादियों की तरह ही गुजरी थी। मेरे तीसरे पति ने भी मेरे बाप के कहने पर मुझे तलाक दे दी थी। मैं गुस्से से पागल हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। दिल चाहता था कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं और शुरुआत अपने बाप के घर से करूं। मेरा तीसरा पति भी मुझे मेरे बाप के घर छोड़कर चला गया था और अब मुझे अपने बाप से नफरत हो गई थी। पापा ये सब कर रहे थे तो मम्मी क्यों नहीं रोकती थी? वो तो मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर हाजिर हो जाया करती थी। 1 महीना ही सुकून से गुजरा होगा कि पापा का फिर से मेरी शादी का चाव हो गया। वह कहने लगी, मेरी प्यारी बेटी मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। मैं गुस्से से बोली, मैं
आपके मुंह से दोबारा ये अल्फाज नहीं सुनना चाहती। तो पापा कहने लगे कि ठीक है, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बस सकता तो मेरा घर भी क्यों बसे। मैं तुम्हारी माँ को तलाक देकर खुद को सजा दूंगा। मैं पापा की तरफ बड़ी हैरत से देखती रही थी। क्या ये उनकी मोहब्बत थी मेरे लिए या फिर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे? मगर क्यों? मेरे दिमाग पर सवार हो गया था। इसका जवाब तो मुझे चाहिए था। इसलिए मैं बोली, ठीक है पापा, मैं शादी करने को तैयार हूँ। पापा ने मेरे लिए रिश्ता तो पहले से ढूंढ रखा था, बस मेरी तरफ से इजाजत मिलने की देर थी। मेरी शादी कर दी गई। मैंने लड़के की सिर्फ तस्वीर ही देखी थी। पापा कह रहे थे कि शादी से पहले एक बार मिल लो, मगर मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मैं जानती थी कि इस शादी का भी अंजाम तलाक पर ही होना था। मेरी शादी हो गई। मैं अपने चौथे पति की सेज पर बैठी थी। रंजीत मेरे पास आया और कहने लगा, नीलम, मैं नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे 3 तलाकें क्यों हुई है। मैंने तुम्हें दिलो जान से कबूल कर लिया है। मैं मुस्कुरा कर बोली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें थोड़ी देर में पता हो जाएगा कि मुझे 3 बार तलाक क्यों हुई थी। वो हैरत से मुझे देखता रहा और फिर हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो रंजीत ने ही उठकर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया, जबकि मैं दिल पर काबू पाकर उसका इंतजार कर रही थी कि न जाने अब क्या होगा। तब रंजीत कमरे में आया और कहने लगा, नीलम, तुम्हारे पापा ने एक आदमी को भेजा था। वो कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वो मुझे 25 लाख रुपए दे देंगे, मगर मैं अपनी बीवी को, अपनी इज्जत को केवल पैसों की लालच में तलाक नहीं दे सकता। ये बात मेरी गैरत के खिलाफ है। मैं बड़ी हैरत से अपने पति को देख रही थी कि क्या मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपने बात पर जमे रहे, जिनको पैसों का लालच तोड़ न सके। मैं रंजीत को आजमाने की खातिर बोली, रंजीत, मेरी पहले भी तलाक इसी वजह से हुई थी। मेरे पति मुझे पैसों की खातिर छोड़ जाया करते थे। आप क्यों इतनी अच्छी डील अपने हाथ से गवा रहे हैं? वो मुस्कुरा कर बोला, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरी दौलत तो मेरी बीवी है, ना कि पैसा। मुझे लगा कि मेरा दिल खुशी से भर जाएगा। खैर, मैं बोली, रंजीत, एक बात कहूँ? उसने सर हाँ में हिला दिया। तो मैं बोली, मैं इस चीज से बेखबर हूँ कि मेरे पापा ने मेरे साथ ही ये सब क्यों किया, इसलिए मैं हकीकत मालूम करना चाहती हूँ। इसलिए आप मेरे साथ चले और ये जाहिर करें कि आप मुझे तलाक दे चुके हैं, तो सब कुछ पता चल जाएगा। रंजीत ने मेरी बात मान ली। रंजीत और मैं पापा के घर चले गए। पापा रंजीत से बात करने लगे, जबकि मैं घर आकर रोने लगी थी। मम्मी ने मुझे फिर से हल्दी वाला दूध लाकर दिया तो मैंने उनसे नजर बचाकर दूध गिरा दिया था और खुद सोने का नाटक करने लगी थी। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि हमारे घर में बहुत से लोग आने लगे। पहले तो एक नर्स आई थी। उसने मेरा चेकअप किया तो कहने लगी, इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। ये लड़की मर्द को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप इसकी शादी करते ही क्यों हैं? ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी, तब आपको सुकून हो जाएगा। फिर एक वकील आया। पापा ने नर्स की कही बातें वकील को बता दी। फिर रंजीत को भी वहीं पर बुलाया गया। वह कहने लगा, वकील साहब, मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा, मेरी बीवी ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने पीटने लगी। फिर बोली कि तलाक दे दो, नहीं तो अपनी जान ले लूंगी। इसलिए मैं इसे तलाक दे दिया। ऐसा मुझे नीलम के पापा ने कहने को कहा था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक है। तब तक मैं भी उठकर बैठ चुकी थी और वकील साहब से बोली, यह सब मेरे खिलाफ साजिश है। मेरे बाप ने 3 बार मुझे तलाक दिलवाई है। वकील बोला, मिस नीलम, आपके सगे बाप ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर दी थी, मगर उनकी वसीयत में शर्त लिखी थी कि जब तक आपका घर बस नहीं जाता, ये जायदाद आपके नाम पर नहीं हो सकती। आपका सौतेला बाप शायद इसलिए खेल खेल रहा होगा। वह हर बार आपको तलाक दिलवाकर मुझे बुला लेता था और कहता था कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल नहीं है, इसके साथ जहनी मसला है, और फिर ऐसा ही बयान आपका पति भी दे जाता था। मैं हक्की बक्की रह गई थी। क्या सच में ये इंसान जिसको मैंने सारी जिंदगी बाप की तरह चाहा, वो तो मेरा सगा बाप था ही नहीं। मैं बोली, मम्मी, अगर ये शख्स मेरा सगा बाप नहीं था तो क्या हुआ? आप तो मेरी सगी माँ थी ना, फिर आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? रंजीत कहने लगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पिता के साथ रहते हुए इस शख्स के साथ मोहब्बत कर ली थी
और फिर इसके साथ घर से भागकर शादी कर ली थी। तुम्हारे सगे पापा सदमे में चल बसे थे, इसलिए उन्होंने ऐसी वसीयत की थी। तुम्हारी मम्मी के आंखों से शायद अब तक इस शख्स की मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरी, जो ये तुम्हारे साथ भी ये सब करने से बाज नहीं आई। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आज मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। रंजीत ने ही मुझे सहारा दिया था। मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। उनको पुलिस पकड़कर ले गई। जिन लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया, भला उन पर मैं तरस कैसे खा सकती थी। और फिर जब तक उन लोगों को सजा न मिल जाती, उनकी हसरत बदलने वाली नहीं थी। सारी जायदाद मेरी हो चुकी थी और रंजीत मेरी हर चीज का ख्याल रख रहे थे। सच है कि पैसा बहुत बुरी चीज है, ये अपने सगे लोगों का भी खून सफेद कर देती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।